ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी जाने अनजाने में किए अनंत कोटि कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं वेद शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत 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 दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 9:22 तक है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाती। आज शतमिषा नक्षत्र है 9:22 तक सुबह। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है। मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है।
और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026, 17 मार्च, 17 मार्च 2026 सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के साथ ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाट औदुरबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक नंबर 1 और 2 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और करवावे। निरंतर अपने जीवन में प्रयत्नशील रहे। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप संशय अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांति गलत सोच गलत ज्ञान से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और
करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक नंबर 1 पर जो दैवी गुण भगवान कह रहे हैं, दैवी प्रकृति, दैवी स्वभाव, सात्विक गुण, और वह 9 गुण भगवान ने कहे, जिसमें कल हमने तप पर विवेक विचार किया था। शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप और सात्विक, राजसी, तामसी तप। तो जो परमार्थ हेतु किया जाता है निष्काम, वो सात्विक तप। जो भौतिक अध्यात्म दैव कामना पूर्ति के लिए सकाम तप किया जा, वो राजसी तप। और जो दूसरों को हानि नाश करने के लिए जो तप किया जा, वो तामसी तप। जैसे इस्लाम वाले हैं, ईसाई वाले हैं, तो ये लोग तप करते हैं, तामसी तप। तो यह जो तप है, इसमें कहते हैं कि प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में देश काल परिस्थिति अनुसार आगते स्वागतम कुर्याद गच्छन्तम न निवारयेत यथा प्राप्तम सहजम स्वयं सहनम सतपस्या अधिगच्छते। इसलिए प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में जो देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आती है, तो उसका स्वागत करे, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दोनों परिस्थितियां आए तो आगते स्वागतम कुर्यात्। अब जा रही है तो उसे विदा करे। परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल आती है और जाती, तो जैसे प्राप्त हो यथा प्राप्तम, सहज उसे सहन करे, स्वीकार करे, यानी उसमें अपने राग द्वेष काम क्रोध भूत भविष्य को ना लाए। वर्तमान में जो जैसा है वैसा उसका स्वीकार करे, आविष्कार करे, और उस अनुसार अपना स्वधर्म करे, प्रारब्ध अनुसार। तो यह तप कहा गया है। खासकर जो मनुष्य संसार में सब तप करते हैं, चोर डाकू लुटेरे भ्रष्टाचारी वो भी अपना तप करते। फिर ये संसारी है, अपनी मनोकामना ग्रस्त है, संसारी है, वो भी अपने परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, भौतिक दैवी सिद्धि के लिए तप करते हैं। और जो परमार्थी है वो भी निष्काम भाव से कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति, ये सब तप है, तो करते हैं सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। अब भगवान कहते हैं इस दैवी गुण में 9वां गुण कहते हैं, क्योंकि इस श्लोक में भगवान ने 9 गुण कहे। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। तो ये सारे गुण जो है, जो परमार्थी है, जिसका लक्ष्य परमार्थ है,
उसमें ये गुण आवश्यक है। इसीलिए ये दैवी गुण जो है, जो संसारी है, जो रजोगुणी है, जो तमोगुणी है, उसमें ये गुण नहीं दिखाई देते, क्योंकि उसकी प्रकृति ही रजोगुणी है, तमोगुणी है। तो ये सारे दैवी गुण की संभावना तब है जब वो धर्मात्मा है, परमार्थी है, निष्काम है, जिसका लक्ष्य परमेश्वर है, ईश्वर है, उसमें ये गुण दिखाई देते। आप देखते हो दुनिया में 90% लोग जो है रजोगुणी, तमोगुणी, तो उनमें दैवी गुण टेम्पररी दिखाई देते। वो लोग दिखावा, ढोंग, पाखंड भी करते दैवी गुणों का, लेकिन वो टेम्पररी होते, निरंतर अखंड दैवी गुण वाले नहीं होते। तो ये सारे गुण जो है वह परमार्थ के लिए आवश्यक है। तो यहां अब ये 9वां गुण कह रहे हैं भगवान, आर्जवम। आर्जवम यानी सीधा अर्थ होता है सरलता। सरलता यानी कुटिलता ना होना व्यवहार में, तो वह सरलता होती है। जैसे आप देखते हो संसार में माता और शिशु एक दूसरे के साथ व्यवहार में सरल होते, माता शिशु के साथ सरल होती है, शिशु भी माता के साथ सरल होता। ये सहज सरलता हो। लेकिन आप बनिए की दुकान पे चले जाओ तो ग्राहक है, वो भी कुटिल है, और वो बनिया है, वो तो महाकुटिल है। वो कभी सरल नहीं हो सकता है। वो अपना स्वार्थ देखेगा, बनिया भी अपना स्वार्थ देखेगा, वो ग्राहक है वो भी अपना स्वार्थ देखेगा। और फिर गपशप होंगी, अरे ये ऐसा नहीं, इतने में मिलते, ये है, ये ठीक नहीं, ऐसा है। बहुत चलता है, आप देखते हो बाजार में है बनिए और ग्राहक की गपशप। दोनों कुटिल है, कोई सरल नहीं है, दोनों अपना धंधा करने बाजार में आए। तो यहां आपको सरलता की अपेक्षा नहीं रख सकते। तो ये कुटिलता जो है ना, उसमें मनुष्य तभी कुटिल हो जाता है जब वो अपना स्वार्थ, अपनी कामना, अपने अहंकार को लेकर संसार में जाता है। तो अपनी शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म, बुद्धि सबके द्वारा स्वार्थ के कारण कुटिलता होती है। और जो निस्वार्थी है, परमार्थी है, उसमें कुटिलता नहीं होती। वह ईश्वर को देखता है, शास्त्र को देखता है, परंपरा को जानता है, देश काल विषय का विवेक करता है, अपनी बुद्धि में विवेक जागृत रखता है, मन को भी उस अनुसार रखता है, इंद्रियों को भी संयमित रखता है, वाणी को भी विवेक पूर्वक संयमित रखता, और व्यवहार में भी सरलता होती। तो ये 11 स्तर पर सरलता होना आवश्यक। यहाँ कहीं भी आप गए तो फिर कुटिलता हो जाए। केवल मन वचन कर्म से एक होना आसान, वो तो, लेकिन बुद्धि से भी देश काल विषय, शास्त्र, परंपरा और ईश्वर के साथ तालमेल होना आवश्यक, उसे एकत्व कहते हैं।
तभी जाके मधुर और सौजन्य व्यवहार हो सकता। अन्यथा कुटिलता ही होती है। इसलिए संसार में हम देखते 90% मनुष्य कुटिल व्यवहार ही करते। केवल वो जो शिशु है, माता है, वो एक दूसरे के साथ सौजन्यपूर्ण मधुर व्यवहार करते दिखते हैं, जिसमें विनम्रता है, सादगी है, सरलता है, एकरूपता है, उदारता है। तो ऐसी सरलता सर्वत्र व्यवहार में आवश्यक। यदि परमार्थ करना है, तो संसार करना है, भोग करना है, स्वार्थ पूर्ण करना है, तो फिर कुटिलता करो, उसमें तो अपना स्वार्थ पूर्ण करो। इस प्रकार मनुष्य जो परमार्थी है, उसमें ये गुण आवश्यक। लेकिन ये तालमेल तो तभी होगा ना, जब वो अपने अहंकार, कामना, राग, द्वेष से रहित हो। जब तक अहंकार से, अज्ञान से, कामना, वासना के ग्रस्त है, तो कुटिल ही रहेगा, उसमें सरलता नहीं आएगी। जैसे कोई मनुष्य कहे कि मुझे तो नृत्य आता है, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, तो कथक आता है तो फिर स्टेज पर उसको देखते हैं, तो वहां वो ताल, संगीत और उसके नृत्य का तालमेल होना आवश्यक। यदि तालमेल नहीं होता है, तो वो उसका सारा नृत्य व्यर्थ जाता है। इसलिए वो आपने देखा होगा कि जो लोग बैंड बाजा और शादी बारात में नाचते हैं उनको कुटिलता कहते। उनको कुछ पता ही नहीं है, कोई नियम, संयम, स्टेप क्या होता है। लेकिन वो पढ़ी है 10 साल, नृत्यांगना है, तो वो संगीत, ताल, माल मेल कर वह स्टेज पर नृत्य करती है, तो एकदम सरल लगता है उसके लिए। वो सरल और सहज है, क्योंकि उसने 10-12 साल अभ्यास किया है। और ये बैंड बाजा बजते हैं बारात में, बाराती लोग खूब नाचते हैं शराब पीकर, तो वो नाच जो है वो कुटिलता है, वो सरलता नहीं है, सहजता नहीं है। इसलिए जहां सहजता होती है, जहां सरलता होती, उसी को आर्जवम, सहज और सरल। वर्तमान देश काल परिस्थिति में मन, वचन, कर्म, बुद्धि से, और वह तभी हो सकता है जब वो परमार्थी है। हमेशा हम देखते हैं, समझते हैं कि मनुष्य जो है भाषा का प्रयोग भी कुटिलता से करता, बोलता है ना, प्रयोग करता, तो सामने वाला उसकी बात को उल्टी सीधी समझे, गलत समझे, इस रूप से ही वो प्रकट करता है। यानी जो जैसी बात है वैसी अर्थार्थ रूप से प्रकट नहीं करता, मिलावट करता है, उल्टी सीधी मिलावट करके फिर वो बात रखता है। इसको कहते कुटिलता। तो जैसे 10 लोग हो, 10 लोग में फिर सबको बिठा दिया, लाइन से कहा कि आपको हम एक वाक्य कहते हैं,
तो दूसरे को कहना, दूसरे तीसरे को, 10। तो उसको वाक्य कहा पहले को कि देवदत्त कल बाजार गया था। तो दूसरे ने कहा देवदत्त बाजार जा रहा है। तीसरे ने कहा देवदत्त बाजार में पहुंच गया है। चौथे ने कहा देवदत्त बाजार में है। सातवें ने कहा देवदत्त बाजार में घूम रहा है। आठवें ने कहा देवदत्त बाजार से निकल गया है। 10वें ने कहा देवदत्त बाजार गया ही नहीं। 10 लोगों तक जब बात पहुंचती है तो बात का कितना बतंगड़ हो जाता है। यही संसार में होता है। आपने एक को कहा, एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे, तो आपकी जो ओरिजिनल बात है उसका बतंगड़ हो जाए। इसी को कुटिलता। जो जैसा है वैसा सुना है, देखा है, अनुभव किया है, वैसा का वैसा बोलना, या तो कोई बात को छिपा कर कहना, ये भी कुटिलता। यही चलता है संसार में, घर में, परिवार में, भाई बहन, माता पिता, सब कुछ ना कुछ छिपा कर अपनी बात कर, अर्ध सत्य जिसको कहते हैं आज की भाषा, अर्ध सत्य। न सत्य है न असत्य, यानी मिलावट। तो इस प्रकार वह कभी दैवी गुण हो नहीं सकता। इसलिए आर्जवम में तो ये है कि ईश्वर, शास्त्र, परंपरा, देश काल, विषय, अपनी बुद्धि, मन, इंद्रिय, वाणी और शरीर, कर्म के द्वारा एक रूप होकर, एकत्व रखकर अपना स्वधर्म आचरण करना। 11 बातें आवश्यक, तब स्वधर्म होगा ठीक से। यदि यहाँ कहीं कुछ कम हो गया, कमी जा, तो फिर वो कुटिलता हो जाए। तो यह कोई भी कुछ वाक्य कहता है तो उसमें उसे वाक्य को सोच समझ करके बोलना आवश्यक। जैसे एक वाक्य कह दिया कि भाई कल जो है वह अमावस्या लग जाएगी सा, तो कल अमावस्या है ऐसा आप जब कहोगे तो वह कब तक है? बोले कल नहीं, परसों है। परसों अमावस्या शाम को 6:52। तो यह जो है स्पष्ट वाक्य देश काल विषय के अनुसार बोलना, इसी को आर्जवम कहते। लेकिन आप लोग सब संसार में जो बातचीत करते उसमें न देश का तालमेल होता है, न काल का, न विषय का, न बुद्धि का, न मन का, न इंद्रियों का, न वाणी का, न कर्म का। फिर वो बातें चलती ही रहती। वो कहे कितने बजे आओगे? वो बोले कल आऊंगा। अरे कितने बजे बताओ? नहीं नहीं, वो तो मैं 10-11 बजे तक आ जाऊं। अब देखो ये कोई कुटिलता है। अरे भाई तुझे आना है तो कल कितने बजे? बोले 11 बजे आ जाऊंगा। तो बस, यानी सीधी बात करनी ही नहीं। वाक्य में, देश काल विषय में, व्यवहार में, वाणी में, विचार में, बुद्धि में केवल कुटिलता ही कुटिल। और स्वयं भी परेशान, सामने वाले को भी परेशानी बांट। इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण गुण है कि जिसके जीवन में कुटिलता होती है वो स्वयं तो परेशान रहता ही है, दूसरों को भी परेशानी बांटता रहता।
और यहाँ संसार में देखा जाता है कि मधुर, सौजन्यपूर्ण, सादगीपूर्ण विनम्रता से मन वचन कर्म से एक रूप होकर देश काल परिस्थिति के अनुसार, शास्त्र और आचार्य परंपरा अनुसार ईश्वर को समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करना, ये साधना है, तप है। इसलिए शास्त्रों में कहा है ना, मनस्येकम वचस्येकम कर्मसि एकम महात्मनः, मनसी अन्यत वचसी अन्यत कर्मसि अन्यत दुरात। यहाँ मन वचन कर्म से केवल इतना मत ले लेना, मन वचन कर्म से सब आ गया, ईश्वर आ गया, शास्त्र आ गया, परंपराएं आ गई, व्यष्टि समष्टि आ गया, और फिर बुद्धि आ गई, मन के विचार आ गए, इंद्रियां आ गई, वाणी आ गई, शरीर आ गया, और कर्म सब मिलके होता है। कर्म में केवल हाथ पैर नहीं है, कर्म तभी होता है जब सारा संपूर्ण व्यक्तित्व, व्यष्टि समष्टि साथ में मिलकर काम करता है। तो व्यष्टि समष्टि अलग नहीं है। इसलिए वो कई बार लोग अहंकार से, अब मुझे क्या लेना, अरे भाई व्यष्टि और समष्टि दो अलग हो ही नहीं सकते। व्यष्टि समष्टि हमेशा साथ में ही रहते। जैसे सूरज और किरण दोनों अलग थोड़ी हो सकते, सूरज और किरण साथ में ही है। तो यह विचार करना आवश्यक है। सामने वाला मैं जो कह रहा हूं, जो कर रहा हूं, वो जैसा है वैसा देखे, समझे और सुने, उसमें उसे कोई शंका संशय ना हो। इसी को सरलता कहते, कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, उस सामने वाला जैसा है वैसा का वैसा सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। यदि उसे समझने में, देखने में परेशानी हो रही है, तो आप कुटिल हो। वो आपको ठीक से देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो समझो कि आप कुटिलता कर रहे हो। सामने वाला भी हमारे साथ व्यवहार, यदि हम उसको ठीक से देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, वो क्या बोल रहा है, उसके वाक्य को जान नहीं, तो भी कुटिलता है, वो भी कुटिल है। यानी दोनों और कुटिलता चलती। तो इस प्रकार यह जो नौवा गुण जो है, ये भी सारे गुण एक से बढ़कर एक है, आवश्यक है मनुष्य जीवन में। आपको सांसारिक सिद्धि चाहिए, भौतिक सिद्धि चाहिए, आध्यात्मिक सिद्धि चाहिए, या ईश्वरीय परमार्थ, सब में यह आवश्यक। कुटिलता मनुष्य को दुर्गति की ओर ले जाती। और मनुष्य देखो, संसार में जो लोग कुटिल है, वो हमेशा परेशानी में रहते हैं। तो इसका सीधा अर्थ है कि सदाचार, सदाचार जैसा है वैसा शुद्ध और सात्विक व्यवहार, ये सदाचार आप देखते हो हमेशा माता और शिशु में। शिशु भी है, वो भी माता से सदाचार से जुड़ा रहता, और माता भी शिशु से सदाचार से जुड़ी। दोनों 24 घंटा व्यवहार करते, ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे हैं। माँ भी व्यवहार करती है, शिशु भी। शिशु भी 6 महीना 1 साल का है, और माँ भी उसके साथ व्यवहार, लेकिन वो इतना सरल होता है, सदाचार पूर्ण होता है, विनम्र होता है, उदार होता है, सौजन्य पूर्ण होता है, मधुर व्यवहार होता है।
चाहे वो डांटती हो, मारती हो, फटकारती हो, तो भी उसका सरल व्यवहार होता है। इसी को आर्जवम कहते। वहां जो है माता और शिशु में ईश्वरीय है, प्राकृतिक है। उसके लिए कोई वो साधना करने की आवश्यक, माँ के अंदर सहज है, प्राकृतिक है, ईश्वरीय है। शिशु को भी कोई साधना, उसके अंदर सहज है, ईश्वरीय है, लेकिन जो मनुष्य है, बड़ा हो गया है, अहंकारी है, तो उसे विशेषकर साधना पूर्वक उसे प्रयत्नशील जीवन में लाना हो। उसके लिए सहज नहीं है। जो कुटिल मनुष्य है उसके लिए सरलता सहज नहीं, कठोर तप है, कठिन है। इसलिए कुटिल मनुष्य को ये साधना पूर्वक जीवन में सरलता लाना, एक रूपता लाना, एक रसता लाना, समरसता लाना, ये आवश्यक। यदि ये सरलता नहीं है तो फिर वो तनाव, डिप्रेशन, टेंशन में ही जिएगा और तनाव, डिप्रेशन, टेंशन में ही मरेगा। क्योंकि कुटिलता ही उसे कष्ट दे रही है, उसी की कुटिलता। तो इस तरह यह कहने के बाद अब जो भगवान आगे श्लोक नंबर 2 में और दूसरे 11 दैवी गुण, इस सात्विक पारमार्थिक मनुष्य के लक्षण है, तो उसे जीवन में चरितार्थ करना साधना है, तप है। तो उसे भगवान बताते हैं परमार्थ हेतु और 11 गुण बताते, ये भी दैवी गुण। आप कहो कि ये सारे दैवी गुण से क्या मैं करोड़पति अरबपति हो जाऊंगा, तो वो तो नहीं हो सकते। करोड़पति अरबपति बनना है तो फिर ये कुटिलता करो, ये सब आसुरी प्रकृति, रजोगुण। तो रजोगुण से धन बाता है, सत्व गुण से कोई धनवान नहीं होता, वो दैवी गुण है। इसीलिए जिसको भौतिक कामना है, वासना है, इच्छा है, धन संपत्ति, तो वो इस दैवी गुण को धारण नहीं कर सकता है, उसके द्वारा उसकी कामना भी पूरी नहीं हो सकती। रजोगुणी मनुष्य है, वो धन, यश, कीर्ति को प्राप्त करने के लिए दिन रात लगा रहता, अपने स्वार्थ, अहंकार की पुष्टि के। तो यह बताते हैं भगवान, अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्याग, शांतिरपैशुनम, दया, भूतेष्वलोलुप्त्वम्, मार्दवम, रीरचापलम। यहाँ 11 गुण बताए भगवान। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी की भी हिंसा ना करो। सत्य, शास्त्र, ईश्वर, परंपरा अनुसार जैसा अनुभव किया है वैसा यथार्थ वाक्य बोलना। अक्रोध, जो हमें कष्ट देता है, हमें परेशान करता है, उसके प्रति क्रोध उत्पन्न ना होना, अक्रोध। यानी मन की समता। त्याग, जो मनुष्य अपना कर्म करता है और फल के आश्रय का त्याग कर, यही वास्तविक त्याग। कर्म करता ईश्वर, लेकिन फल का आश्रय नहीं लेता, ईश्वर का आश्रय लेता। ज्यादातर मनुष्य संसार में 90% क्या 95 फल का आश्रय लेकर ही कर्म करता, ईश्वर का आश्रय नहीं लेता। और फल प्राप्ति के लिए ईश्वर का आश्रय लेते, बड़े इंटेलिजेंट है ना, इसलिए वो लोग
ईश्वर का आश्रय नहीं ले, फल का आश्रय लेकर फिर फल प्राप्ति के लिए ईश्वर का आश्रय है। तो ये त्याग नहीं है। त्याग ये है कि ईश्वर का आश्रय लेकर अपने कर्म करने योग्य करना, फल का आश्रय छोड़ देना। और शांति, जब मन में कोई संकल्प नहीं है, कामना नहीं है, ईश्वर के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म करना है, तो वहां शांति होती। संकल्प रहित, कामना रहित अपना जो स्वधर्म करता है वो शांति में रहता है। जब तक संकल्प है, कामना है, तो उसे अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अपैशुनम, किसी की भी चाड़ी चुगली जिसको हम कहते हैं ना आजकल, बुराई देखना, दूसरों की बुराई सुनना, देखना, चर्चा करना, ये आज का बड़ा फैशन है। लोगों को दूसरे के दुर्गुण बुराई को देखना, सुनना और चर्चा करना अच्छा लगता। उसमें गुण भी होते हैं, लेकिन वो गुण को नहीं देख, उसकी चर्चा नहीं हो। आप देखो आपके परिवार में, घर में, वो सब आपके गुण को नहीं देखेंगे, दोषी कहेंगे, अरे तूने ये कर दी, डांटेंगे फटका। गुण है तो कभी तारीफ भी नहीं कर, बढ़िया है, अच्छा किया। दोष है तो तुरंत कहेंगे। यानी दूसरों के दोष देखना और अपने दोष को नहीं देखना, ये तो बड़ा संसार की सबसे बड़ी समस्या। दूसरे के दोष दिख जाते लेकिन अपने दोष तो दिखते ही नहीं। तो यहां भगवान ने कहा स्वदोष दर्शन, अपने दोष को देखो। लेकिन ज्यादातर मनुष्य अपने गुण देखते, गुण की चर्चा भी करते, लेकिन अपने दोष देखते नहीं है, दोष की चर्चा भी नहीं करते। तो ये आसुरी गुण है ना। यहाँ दैवी गुण में तो भाई अपने स्वदोष दर्शनम, चींटी से लेके सभी प्राणियों के प्रति करुणा, दया, वो जो उसको सहाय करने की उत्कंठा, द्रवीभूत होना, दया, करुणा, प्राणी मात्र के प्रति हेतु रहित दया होनी चाहिए। जैसे आप लोगों को भी दया आती है अपने पुत्र, परिवार, स्वजनों के प्रति, लेकिन दूसरों के प्रति दया नहीं, वहां क्रूरता आ जाए। कहा सभी प्राणी, ईटी से लेके जितने भी धर्मात्मा हो, अधर्मी हो, सज्जन, सबके प्रति दया। और दया के लिए कोई देश काल पात्र देखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी हो, कष्ट में है, दुख में है, उसकी सहायता करना, काइंडनेस कहते हैं ना। अन्य को दुखी देखकर उसके कष्ट दुख दूर करने के लिए प्रयत्नशील होना, तब वो दया हो। तो खाली मुंह से बोलते कि हाँ मैं आप, ऐसा नहीं होगा। वहां प्रयत्नशील होना पड़ेगा उसके कष्ट दुख दूर करने। और फिर अलोलुप्तवम, लोलुप्तवम यानी विषयों की आसक्ति, इसके बिना नहीं चलेगा। और मानव जात का सबसे बड़ी लोलुपता दो चीज में देखी जाए, स्वादिष्ट भोजन और नर मादा सौंदर्य। ये नर मादा सौंदर्य और स्वादिष्ट भोजन में सारे संसार में लोलुपता देखी जाती। तो ऐसा जो है
आहार और ये सारे जो नर मादा संबंध है उसकी लोलुपता ना हो, सहज धर्म से स्वधर्म व्यवहार होना, सात्विक व्यवहार धर्म के अनुसार। और कहा मार्दवम, मार्दवम का सीधा अर्थ होता है कि मनुष्य जो है वह व्यवहार में कोमल, कोमलता, ये इसको कोमलता कहते हैं। जैसे माता शिशु के प्रति कोमल होते हैं, इसे मार्दवम, कोमलता, जेंटलनेस। और लज्जा, ईश्वर शास्त्र परंपरा की मर्यादा से रहित नहीं, मर्यादा में रहना, इसी को लज्जा कहते हैं। ईश्वर की मर्यादा, शास्त्र की मर्यादा, कुल की मर्यादा में अपना स्वधर्म करना। और अचापलम, पर धर्म ना करना, स्वधर्म को छोड़कर पर, तो ये व्यर्थ चेष्टा है। आप चाहे परधर्म चाहे कितना भी बढ़िया करो, लेकिन वो व्यर्थ है। जैसे ब्राह्मण है, वो अपना ब्राह्मण कर्म पूजा पाठ छोड़कर वो बैंक में जॉब करेगा तो व्यर्थ चेष्टा है, उसने अपना स्वधर्म छोड़ दिया है। इसलिए स्वधर्म के अनुसार अपना कार्य करना, परधर्म ना करना, बिना प्रयोजन के कुछ भी। तो ये सारे 11 गुण गए। इसमें अब हम जो है अहिंसा, इस पर विवेक विचार प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये जो अहिंसा है, इसमें सबसे पहले तो वेद शास्त्र में जो कहा गया है उस अनुसार अपना अहिंसात्मक व्यवहार करना, यानी धर्म अनुरूप, शास्त्र अनुरूप, ईश्वर अनुरूप अपना व्यवहार करना, यानी स्वधर्म करना। और वो भी स्वधर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें सबका हित भला कल्याण हो, सर्वभूत हितेर। मैं कोई भी काम करता हूं तो उसमें ये सबका हित भला कल्याण होना आवश्यक। या तो ऐसा नहीं होता, या तो मनुष्य अपना हित कल्याण देखेगा, या अपने परिवार का हित कल्याण देखेगा, या अपने गांव का, अपनी जाति बिरादरी का हित कल्याण, या फिर अपने गांव का हित कल्याण, या फिर अपने देश का। आजकल युद्ध दुनिया में सब नेता लोग अपने देश का हित कल्याण, सारे विश्व का हित कल्याण जब तक नहीं होगा तब तक वो हिंसा है। आज इसी को हिंसा कहते हैं। सबका हित भला कल्याण कैसे हो, ऐसे उसे निर्णय करने हो। ये नेता लोग जो है सब हिंसात्मक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। क्योंकि उनको सबका हित भला कल्याण तो सूझता ही नहीं, अपने अपने देश, अपने अपने स्वार्थ के लिए फिर लड़ते रहते हैं, आपस में हिंसा करते रहते हैं। तो ये व्यष्टि समष्टि दोनों स्तर पे अहिंसा की बात। एक तो आप व्यक्तिगत स्तर पे अहिंसा होनी चाहिए और समष्टि स्तर पे। यहां जब तक सबका हित भला नहीं सोचोगे, नहीं करोगे, तब तक जीवन में हिंसा रहेगी। और जब तक ईश्वर शास्त्र परंपरा अनुसार अपना स्वधर्म नहीं करोगे तब तक हिंसा रहेगी। जीवन में ईश्वर शास्त्र परंपरा देश काल पर अपना स्वधर्म करना, यह अहिंसा है। कुछ भी अपनी बुद्धिमानी मनमानी करना अपने व्यक्तिगत स्तर पे, समष्टि स्तर पे नेता लोग भी जो करते हैं वो हिंसा है।
कि उसमें ईश्वर नहीं है, शास्त्र नहीं है, परंपरा नहीं, और कूटनीति, राजनीति, जब पिछला कहा ना कि वो कुटिलता है, कुटिलता के साथ हिंसा ही जाती है, इसलिए कुटिलता के बाद ही भगवान ने अहिंसा कहा। तो इस तरह हम इस पर कल विशेष विचार करेंगे। अहिंसा का स्वरूप व्यष्टि समष्टि सब स्तर पे विचार विवेक होना आवश्यक। तो जो संसार में ज्यादातर मनुष्य जो है भोग प्रधान होते हैं, तो हिंसा में ही जीते हैं। जो लोग भेद भ्रम में रहते वो भी हिंसा में, भेद बुद्धि, वो भी हिंसा है। तो यह बहुत ही महत्व का दैवी गुण है। और सन्यासी जब सन्यास लेता है तो उसे अहिंसा व्रत दिलाया जाता, अभयम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को सहायक हो, सभी का हित कल्याण करे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया वो शिशु और माता का, कि वो इतना सरल और सहज होता है, वहाँ कोई दिखावा दंभ नहीं होता है। तो जैसे फिर शिशु बड़ा होता है और वो सरलता से धीरे धीरे वो कुटिल व्यवहार में आ जाता है, क्योंकि आजू बाजू सब वही सब देखता रहता है और वो अनुभव करता है, इसीलिए वो भी उसी व्यवहार में चला जाता है। तो यहाँ यही प्रश्न है कि आजू बाजू में सब जगह कुटिलता कुटिलता ही चलती रहती है। तो यहाँ हम शास्त्र सुनकर अभी बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं, सरल ही बनना चाहिए। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि सरलता का बहुत फायदा भी उठाया जाता है, मगर वो भी फिर भी हम सरल रहने का प्रयत्न करते हैं, मगर कभी कभी वो आंतरिक बल बहुत कम पड़ जाता है, क्योंकि सरलता का व्यवहार करते करते बहुत सारा अनुभव होता है कि उसका सामने वाला बहुत फायदा उठाता है, तो वो सरलता हमसे छूटने का वो हो जाता है। तो वो आत्मबल कहाँ से लाए कि हम हमेशा सरल रहे ऐसे वातावरण में भी।
देखो बात ऐसी है हेमा कि आपका लक्ष्य क्या है ये पहले निर्धारित करो। जो लक्ष्य परमार्थ है तो फिर आपको आसपास के माहौल, वातावरण, प्रकृति, देश काल, परिस्थिति का कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता। हम्म। आप अपना लक्ष्य परमार्थ लेके चल रहे हो तो फिर आप जो है अपनी सरलता और अपना व्यवहार बनाए रखो। वो जो पहले अपने देखो ना, भीतर के आपका व्यवहार सरल है क्या? ये 11 पॉइंट आपके चेक हो रहे हैं? ईश्वर, हम्म। शास्त्र, परंपरा, देश काल, विषय, आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी इंद्रिय, सब में क्या एक रूपता है? वहां नहीं है तो फिर आप बाहर कैसे आशा रख सकती हो? पहले तो अपने कुटिलता को काबू में करो ना। दूसरों के साथ वो कुटिल है, उनकी जिम्मेदारी उनकी है, उनकी कुटिलता उनको मुबारक। हम अपनी हम्म। सरलता व्यवहार करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं हम्म। कि वो आपको पता है कि वो बनिया कुटिल है, हम्म। ठीक है? आप बनिए के पास गए, बनिया ने कहा आइए माता जी क्या लोगे? तो आप कहेंगे मुझे तो भाई गुड़ चाहिए। हाँ हाँ गुड़ है माता जी। तो आप उससे सरल व्यवहार करके भाई मुझे गुड़ चाहिए, भगवान का प्रसाद बनाना है, भगवान के लिए चाहिए, तो तू मुझे दे। तो वो भी सोचने लगे का भगवान का प्रसाद है, भगवान के लिए है, तो क्या पैसा लेगा तू? अरे नहीं 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 माता जी, थोड़ा भगवान की मैं भी सेवा करूं। तो ये लो, कितना चाहिए? 1 किलो, 2 किलो? तो प्रेम से देगा कि भाई 1 किलो दे दिया। तो आपने जो सरलता बताई तो उसने भी सरलता बताई। और आप कहो कि नहीं मुझे तो मेरे लिए खाने के लिए चाहिए, मेरे परिवार के लिए चाहिए, और वो कहेगा कि भाई बाजार में तो 50 रुपये किलो मिलता है, वो भी कुटिल कि मैं तुम्हें 40 रुपये किलो दूंगा। तो फिर हम्म। यहाँ तो जहाँ स्वार्थ आएगा वहां कुटिलता तो आएगी ना, दोनों ओर से। ये सीधा नियम है। आप स्वार्थी है, आप कुटिल है, तो सामने वाला भी स्वार्थी है और कुटिल है, रहेगा। आप सरल है तो सामने वाला भी सरल है, जब कुटिल हो तो भी सरल हो जाएगा। हम्म। तो यहाँ तो ये नियम है ईश्वरी, कहीं भी देख लो आपका जैसा व्यवहार। ये संसार में मनुष्य ये सोचता है कि मैं कुटिलता करता हूँ, सामने वाला भी करेगा। ये तो परस्पर दो। यहाँ जो, हम्म। हाँ, आपने जो ये 11 पॉइंट कहे हैं वो पूरी तरह से अ, हम अपने आप को अंदर देखें और उस तरह से वाणी वर्तन विचार में एक रूपता लाए, तो हाँ ये जो करने के लिए वो निष्काम कर्म ही आवश्यक है, उसी से ये मतलब वो हाँ बल हाँ, बढ़े। निष्काम से ही होगा। सकाम में तो कुटिलता आएगी। आपको हम्म। स्वार्थ है, कामना है, तो आप कुटिल कुटिल ही है। वहां हम्म। कोई ये आने वाले हैं नहीं, उसमें कहाँ से आएंगे? ईश्वर आएगा, शास्त्र आएगा, परंपरा आएगी, निष्काम होंगे तभी तो आप सरल होंगे। नहीं तो हाँ। कुटिलता बने ही रहे। इसलिए हम्म। साधु संत को लोग सरल मानते हैं। साधु संत है, सरल है, हम्म। ईश्वर से जुड़ा है, शास्त्र परंपरा से, तो लोगों में, और लोग भी उसके साथ सरल होते, वो भी सबके साथ सरल व्यवहार करता है, तो दोनों ओर कुटिलता नहीं होती। तो जब हम्म। यहाँ संसार में आप लोग जब रिश्तेदारी करते हैं तो सब आपके ससुराल, महका, मौसा, सब जगह कुटिलता चलती, सब अपने अपने स्वार्थ लेके बैठे हैं ना। तो यहाँ मतलब असंगता का भाव पहले होना चाहिए और समष्टि कल्याण का भाव रहेगा, तब जाके ये सरलता आएगी ना। हाँ, अपनी निष्कामता होनी चाहिए, असंगता होनी हम्म। चाहिए, सबका हित भला कल्याण की भावना हो, तब जाके सरलता हम्म। आए। जब तक स्वार्थ है तो फिर वो तो हाँ। कुटिलता ही रहेंगे ना, दोनों अपने स्वार्थ में कुटिल ही हम्म। रहेंगे। इसलिए तो बालक का सारे के, माता हाँ। को शिशु से कोई स्वार्थ नहीं है, शिशु को माता से कोई स्वार्थ नहीं है।
इसलिए वो सरलता उनमें दोनों में बनी रहती। जैसे ही वो अपना हम्म। स्वार्थ शुरू हो जाता है, माँ भी कुटिल बन जाती है और वो 16 साल का लड़का भी कुटिल बन जाता है। हम्म। दोनों अपने स्वार्थ में आ जाते हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। हैं। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, ओम हाँ नमो बोलो नारायण। मैडम। और स्वामी जी, वो जो शिशु है, वो कुछ दुनिया में मेरे सामने प्रॉब्लम्स आने वाला है, वो सब माँ संभालेगी। मतलब वो सोचता नहीं है, उसका व्यवहार वो बताता है कि मैं कुछ नहीं सामना करूंगा, मेरी मम्मी है वो सामना करेगी। तो जैसे आपने कहा कि संत लोग हैं, वो एकदम भगवान से जुड़े हुए हैं, हम्म। और भगवान ही मेरे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। ऐसे मन का स्थिति हो सके तो अच्छा है ना स्वामी जी। हाँ, तो आपको वही तो है ना, ईश्वर शास्त्र परंपरा से समर्पित हो। हम्म। जो तो अहंकार नहीं करने देता है ना, बड़े बड़ी बड़ी हाँ समस्या हाँ अहंकार की है ना। हाँ हाँ। जैसे आयु बढ़ती है तो वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। वो तो पहलवान बन जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अहंकार तो पहले छोटा बड़ा पहलवान बन जाता है, फिर उसको काबू में करना भी मुश्किल हो जाता है। और वो पैदा कैसे होता है स्वामी जी, मतलब जो शिशु अज्ञान था। से, अहंकार से, कि भाई वो हाँ जो मैं जो है वो अज्ञान से ही उत्पन्न होता है। हाँ हाँ। क्योंकि ईश्वर की सत्ता, शास्त्र परंपरा समष्टि ईश्वर प्रकृति, वो किसको हम्म मानता नहीं है ना, ये अज्ञान है। हम्म कि भाई ये तो हम्म सब संसार ईश्वरीय सत्ता है, उसके द्वारा सब हम्म चलता है। नहीं नहीं, हम्म मैं ही करता। जब जब वो तो हम्म अज्ञान से ही उत्पन्न होता है। जब आपको हम्म ज्ञान है कि ईश्वर है, सत्ता है, प्रकृति सब उसके नियम ईश्वर ने बनाए हैं, ईश्वर की सत्ता है, तो फिर हम्म, आप, क्योंकि अहंकार को ईश्वर की सत्ता स्वीकार ही नहीं है ना, नहीं है। हम्म। वो अज्ञान से ही होता है। नहीं तो ज्ञान है ईश्वर की सत्ता का स्वीकार, तो अहंकार हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता है। हाँ, जब से वो, मुझे लगता है बच्चा ये जानता है कि दुनिया अलग है, मैं अलग हूँ, हम्म। जब से वो सोचता है तब वो उसका अहंकार, वो खुद का देखभाल करना, मतलब हाँ वो सब आ संभालना, जाता है। दुनियादारी। हाँ। अच्छा। वो भेदभाव में आ ये गया, भेद भ्रम में आ गया ना। वेद भ्रम है वो, हाँ वेद भ्रम है। अच्छा। जब समझेगा कि मुझे अपना डिफेंस कुछ खुद करना है, दुनिया अलग है, मेरा दुश्मन है, जब वो मन में आएगा तो उसका अहंकार जागता है ना स्वामी। वो तो अहंकारी, मैं अलग हूँ, मैं अपना करूंगा, तो फिर वो तो ईश्वर अलग है, शास्त्र अलग है, प्रकृति अलग है, सब सब हम्म। मैं हूँ, मैं भी अलग हूँ सबसे। तो भेद भ्रम मेरे हो गया ना। अब भेद हम्म भ्रम में तो वो फिर कुटिलता ही करेगा ना, और क्या करेगा। हम्म। और क्या बोलते, तत्व ज्ञान से, तत्व ज्ञान या धीरे धीरे ज्ञान जागता है तो समर्पित होते हैं, तो टोटल डिपेंडेंस भगवान के ऊपर है। हाँ, ये भगवान पर डिपेंडेंट है, शास्त्र परंपरा, और फिर हम्म ईश्वर तो समष्टि के साथ तालमेल हो गया, तो अहंकार नहीं होता। हम्म आपने तो हम्म समष्टि से अपने को अलग कर दिया, ईश्वर हम्म से अलग कर दिया, परंपरा से अलग कर दिया, आप तो अपने अहंकार में आ गए ना। हम्म तो फिर तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं, जब तक वो अपना ईश्वर को समर्पित नहीं होगा, शास्त्र हम्म परंपरा समष्टि के साथ तालमेल नहीं होगा, तब हम्म तक वो अहंकार में अपने को परेशान हम्म करेगा, दूसरों को भी करेगा। हम्म। और ये टोटल बिलीफ होना चाहिए कि मैं मेरे लिए जो कर सकता हूँ उससे 1000 गुना अच्छा भगवान मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ, ये तो विवेक नहीं हम्म है ना, अहंकार ये कि मैं हम्म अपना भला कर लूंगा। अरे भाई, हम्म ईश्वर है, प्रकृति है, शास्त्र है, शास्त्र कहता हम्म है, हम्म हम्म परंपराएं है, समाज है, समष्टि है, हम्म सब मेरा भला कर रहे हैं। वो सोचता है हम्म मेरा कोई भला कर ही नहीं सकता, मेरा तो मैं ही भला कर सकता। अरे बाबा, मैं अकेला ही लड़ना पड़ेगा इस हाँ दुनिया ये तो से। अहंकार और अज्ञान की पराकाष्ठा है ना। अरे सब हम्म तेरा भला कर रहे हैं, समाज हम्म। लगा है, अगर राष्ट्र तू लगा है, सरल है तो। पर हाँ तू सरल नहीं ना, कुटिल है। हाँ। हम्म ईश्वर भी आपका कल्याण करने लगा है, प्रकृति लगी है, सब लगा, लेकिन आपको उसका विश्वास ही नहीं। मैं ही अपना हम्म। भला कर सकता हूँ।
ये अहंकार अज्ञान है। मेरे सिवा मेरा कौन कल्याण करेगा? अरे भाई तू और अकेला मैं थोड़ी। पूरा दुनिया से लड़ सकता हूँ, ये भी एक हाँ, अहंकार है बहुत ये तो बड़ा। अहंकार रावण ही है ना, रावण ही तो है, और क्या रावण। अच्छा। हाँ, सरल है तो सारी सृष्टि, भगवान, सब कुछ मेरा प्रोटेक्शन करेगा। हाँ हाँ, इतना मैं सब खुद आपका। को आर्मर पहन के लड़ने की तैयारी नहीं है, कोई जरूरत ही करना नहीं, सब जरूरी नहीं। आपके साथ है, आपका अनुकूल है। सृष्टि है, प्रकृति है, समष्टि है, ईश्वर है, परंपराएं है, शास्त्र है, देवता है, सब आपके साथ है। आप तो सबको छोड़ दिया ना, आप तो अहंकार के नशे में आ गए ना, कि मैं अपना भला कर लूंगी, मैं अपना भला कि कर लूंगी। अपने अपने मन में, बुद्धि में ये टोटल कन्विक्शन होना चाहिए कि ये जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है। नहीं तो हाँ धीरे धीरे अपना डिफेंस खुद करने को जाएंगे। हाँ, तो वहां 100% वो श्रद्धा समर्पण होना हम्म। आवश्यक है। श्रद्धा, समर्पण, हाँ। वो ही तो नहीं है ना, हम इतनी हाँ, छोटी सी जीव समझ के आखा दुनिया का सामना मैं करूंगा। वही और तो। मुझे करना पड़ेगा, वो एक हाँ, और करना पड़ेगा, ये भी तो अज्ञान है, अहंकार है। ज्ञान है। भाई समझ कुछ में आया करना, स्वामी जी। सीधा सरल जीवन है, लेकिन वो नहीं होता, कुटिलता आ जाती। हम्म। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है अश्विनी कोठे, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बी आर मोहन, चैतन्य ठाकुर, दिव्या पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, ज्योति धूमल, लीलावती बड़ेकर, मैत्रेय पटेल, मीरा उच्छिल, नागराज अक्कल, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राय बहादुर कपूर, राजेश मोलकर, राजेश यादव, रमेश पाटिल, राम सेवक यादव, रीमा पटेल, रिची पटेल, रूपेश पाटिल, संजीवनी श्रीरंग राणे, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़क। कुछ साधक वहां यूट्यूब लाइव देख रहे हैं। सभी को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायण नमो नारायण स्वामी नारायणाय जी। स्वामी जी। बहुत ओम बहुत नारायण नमो धन्यवाद स्वामी। नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण नारायण ओम स्वामी। नमो नारायणाय महाराज जी। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।